चैनल। मेरा नाम निशु है। आई वर्क विद गवर्नमेंट बैंक एंड मेरा सिलेक्शन IBPS के थ्रू हुआ था। कुछ टाइम से मैं यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आज की जो हमारी क्लास है वो एक और वोकैबुलरी क्लास है। मल्टीपल क्लासेस मैंने अपलोड की हैं इस चैनल पे, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वोकैबुलरी सेक्शन से है और फिलर्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो स्टेट और सेंटर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल स्टेट और सेंटर का एग्जाम अपीयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ यू डैश टू न्यूज ग्रुप्स यू ऑफन गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस। यहाँ कोई वर्ड आएगा जिससे सेंटेंस कंप्लीट होगा। और क्या सेंस आ रही है इस क्वेश्चन की कि अगर आप कोई न्यूज ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या आप कोई उनकी सर्विस लेते हैं तो क्या होता है, आपको हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट यही मतलब है इस क्वेश्चन का। अब आप एक एक करके क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं और जो करेक्ट वर्ड है उसको सेलेक्ट करते हैं। पहला है ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब क्या होता है? ऑफेंड का मतलब होता है किसी को अपसेट कर देना, मतलब किसी के फेवर में कोई बात ना करना कि वो उसके बाद अपसेट हो जाए, तो उसके लिए ऑफेंड वर्ड यूज होता है। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, और एग्जैक्ट आंसर भी यही है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है आप किसी के आइडिया को, किसी के व्यू को अग्री करते हो और आप फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपने सब्सक्राइब कर दिया है, यू आर अग्रीइंग टू द आइडिया कि आपको उसका कंटेंट पसंद है। सेम वे में जो न्यूज ग्रुप्स हैं, अगर आप उनको सब्सक्राइब करते हो तो आपको हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं। यही इसका मीनिंग था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब क्या होता है? डिस्क्राइब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, बताना, तो ये नहीं आ सकता। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी चीज का अभ्यास करना। आपने प्रैक्टिस भी पढ़ा होगा विद S और यहाँ पर है C। ठीक है, तो ये जो है ये नाउन है और प्रैक्टिस में जहां S आता है वो वर्ब है। ये UK की जो इंग्लिश है उसमें यूज होता है, ये US वाली जो इंग्लिश है उसमें यूज होता है। मतलब सेम ही है कि किसी चीज की प्रैक्टिस करना, ठीक है, अभ्यास करना, किसी स्किल को डेवलप करना। तो ये भी आंसर नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू डैश बिटवीन दीज 2 शेड्स ऑफ ग्रीन। कोई किसी से पूछ रहा है क्या तुम डिफरेंस बता सकते हो 2 ग्रीन की शेड्स में। उसने दिखाई है कोई उसे 2 ग्रीन की शेड्स और उसे डिफरेंस पूछा है, क्या तुम बता पा रहे हो कोई डिफरेंस। अब सारे के सारे क्वेश्चंस के ये सारे ऑप्शंस देखते हैं। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है? डिटेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, किसी चीज को सर्च कर लेना, डिटेक्ट करना। ठीक है, आप कोई छुपी हुई बात जब निकालते हो उसके लिए डिटेक्ट वर्ड यूज हम करते हैं। सेकंड देखते हैं डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क करना। करेक्ट आंसर भी यही है। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2 शेड्स ऑफ ग्रीन। क्या तुम बता सकते हो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में आप डिफरेंस बता सकते हो। ये आपका बिल्कुल ठीक है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट का मतलब किसी पर्सन की अटेंशन चेंज कर देना, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, आपका क्वेश्चन पे ध्यान ना होकर हो सकता है इस कलर पे ध्यान हो या इस पेन पे ध्यान हो, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज कर देना। जैसे आपको आपके पेरेंट्स ने पैसे दिए थे बुक्स खरीदने के लिए, लेकिन आप जाके मूवी देख आए, है ना, तो आपने क्या किया, फंड्स का डाइवर्जन कर दिया। मतलब उनकी डायरेक्शन कुछ और होनी थी और आपने वो डायरेक्शन चेंज कर दी, तो उसके लिए एग्जैक्ट जो वर्ड जाएगा वो डाइवर्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हैज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल डैश व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फीड द स्वेलिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो ऑप्शन है वो तब निकल पाएगा अच्छे से जब हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे। समझते हैं। द इन्वेंशन, इन्वेंशन क्या होता है? खोज। किस चीज की खोज हुई है? फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स कहाँ यूज होते हैं? एग्रीकल्चरल लैंड पे, सो दैट ज्यादा जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो हो सके। तो हैज इंक्रीज एग्रीकल्चर डैश, यहाँ कोई वर्ड आएगा जो हम 4 ऑप्शन में से चूज करेंगे, विच इज रिक्वायर्ड टू फीड द स्वेलिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो चीजें स्टार्ट हुई हैं ये किस लिए यूज हुई हैं? सो दैट जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको फीड कर सके। स्वेलिंग पॉपुलेशन का यहाँ मतलब है कि बहुत स्पीड से जो चीजें बढ़ रही हैं, मतलब बहुत स्पीड से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है
उसके लिए वर्ड है। वैसे स्वेलिंग का मतलब होता है सूजना, है ना, लेकिन यहाँ क्या मतलब है, यहाँ मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको फीड करने के लिए, मतलब उसके खाने का इंतजाम करने के लिए पॉपुलेशन को जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स है वो यूज हो रहे हैं सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए वर्ड, पहला पढ़ते हैं आउटपुट। अब पढ़ते हैं इंसेक्टिसाइड्स हैज इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट। क्या सही है ये बिल्कुल सही है। और इसका मतलब क्या है, आउटपुट का मतलब होता है आउटकम, किसी चीज का रिजल्ट, ठीक है। तो क्या इंक्रीज हो गई है, एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज हो गया, किस चीज से, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड से, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, जो फाइनल जो प्रोडक्ट सेल के लिए होता है या फाइनल कोई चीज जो आपने बनाई है जब वो फाइनल रेडी हो जाती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, जो यूज करने के लिए रेडी हो। कार्गो क्या होता है, कार्गो होते हैं जो शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट यूज होते हैं सामान को ढोने के लिए, बड़े बड़े शिप्स और एयरक्राफ्ट, उनके लिए कार्गो शिप्स या कार्गो एयरक्राफ्ट आपने सुने होंगे, जिसमें भारी मात्रा में सामान जाता है और ट्रैवल के लिए यूज होते हैं, सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं कोई भी फाइनल प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर सको, वो गुड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। इट इज सेड दैट सिविलाइज्ड मैन हैज डैश अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स। ऐसा कहा जाता है कि सिविलाइज्ड मैन मतलब जैसे हम हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, जो सिविलाइज्ड हैं, हैज डैश अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ कुछ ऐसा वर्ड आएगा जिससे ये पता चल रहा है कि कुछ सिविलाइज्ड मैन हैं, उन्होंने कुछ 20 वाइल्ड मतलब जंगली एनिमल्स का कुछ कंट्रोलिंग टाइप कुछ ऐसा आ रहा है। अब देखते हैं सारे के सारे और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाता है। पहला पढ़ो स्टंट। स्टंट का मतलब क्या होता है, स्टंट का मतलब होता है किसी शॉक में चले जाना, ठीक है, कोई शॉक में चले जाना। क्या ये कहा जा रहा है कि सिविलाइज्ड मैन शॉक हो गए अबाउट, कोई समझ नहीं आ रहा, कुछ मतलब नहीं बनेगा, ये बिल्कुल गलत है, कोई सेंस ही नहीं बनेगी यहाँ स्टंट लिख दिया तो। टेम का मतलब क्या होता है, टेम का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल कर लेना, किसी चीज पे अपनी पूरी पावर पा लेना। तो ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। और आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। इट इज सेड दैट सिविलाइज्ड मैन हैज टेम्ड अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स। ये सही कहा जाता है कि जो सिविलाइज्ड मैन है उन्होंने 20 वाइल्ड एनिमल्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैगर्ड का मतलब भी होता है शॉक में चले जाना, ठीक है। अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स टाइप्स हैं एक दूसरे के, सिर्फ ये बी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। His dash of the topic was so good that the students had very few doubts at the end of the class। किसी टीचर के बारे में बात हो रही है कि उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि एट द एंड ऑफ द क्लास किसी स्टूडेंट के ज़्यादा क्वेश्चंस या डाउट्स नहीं रहे उस टॉपिक को लेके जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाया था। अब पढ़ते हैं सारे के सारे ऑप्शंस। एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट होना या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करना। अगर आप सीजीएल के लिए अप्लाई करते हैं एसएससी के, तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और वो आपकी क्वालिफिकेशन है। मतलब किसी डिग्री या कोर्स को कंप्लीट करना किसी पर्टिकुलर जॉब में फिट होने के लिए ये क्वालिफिकेशन होती है। सेकंड है पिक्चराइजेशन। पिक्चराइजेशन का क्या मतलब होता है, पिक्चराइजेशन होती है किसी चीज को, किसी आइडिया को, किसी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। मतलब आप कोई बात समझा रहे हैं, आप कोई आइडिया समझा रहे हैं, कोई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन आपने किस चीज की हेल्प ली है, पिक्चर्स की हेल्प ली है उसे क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन ही आंसर है और इसका क्या मतलब होता है। एक्सपोजिशन का मतलब होता है कि कुछ डिस्क्राइब करना, कोई डिस्क्रिप्शन देना, कोई एक्सप्लेनेशन देना। अब पढ़ते हैं हिज एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक, हिज डिस्क्रिप्शन, हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। अब रिलेट कर पा रहे हैं कि जो उनका जो डिस्क्राइब करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए और वो टॉपिक बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ आया। तो जो एक्सपोजिशन है वो एग्जैक्ट आंसर है। लास्ट वर्ड है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन क्या होता है, एग्जीबिशन होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना। स्कूल कॉलेज हमने सुना है कि एग्जीबिशन में पार्ट भी लेते थे हम। एग्जीबिशन होता है कि आप डिस्प्ले करते हैं चीज़ों को, आर्ट को, जैसे कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, तो वो पेंटिंग एग्जीबिशन होता था, आर्ट एग्जीबिशन होता था। काफ़ी सारे टाइप्स के एग्जीबिशंस कंडक्ट होते हैं स्कूल कॉलेजेस में। The lack of regular academic sessions has meant that in 2020 the country has had the dash share of students who have attended educational
institutions, the lack of regular academic session। इसका क्या मतलब है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेगुलर क्लासेस नहीं हुई थी कब, 2020 में। क्या था 2020 में? कोविड का प्रॉब्लम था। कि हो सकता है कि उसी के रिगार्डिंग बात हो रही हो कि लैक ऑफ रेगुलर एकेडमिक सेशन हैज मेंट दैट 2020 में कंट्री हैज हैड द डैश शेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब इतना ज्यादा कम रहा स्टूडेंट्स का शेयर किस चीज में कि उन्होंने क्लासेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्लासेस अटेंड नहीं की। मतलब किसी कारण की वजह से स्टूडेंट्स ने स्कूल, कॉलेज या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं अटेंड करे, और जिसकी वजह से जो सेशंस है वो सबसे लोवेस्ट रहे। मतलब कोई चीज हाईएस्ट डिग्री में दिखाने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, इससे लोवेस्ट आ जाएगा, बाकी यूज नहीं होंगे। यहाँ कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता। लोवेस्ट क्यों आएगा? क्योंकि हम यहाँ ये शो कर रहे हैं कि ये चीज बहुत एक्सट्रीम थी और इसकी हाईएस्ट डिग्री दिखानी है हमें, इससे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, लोवेस्ट आएगा। क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट डैश अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग। क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट मतलब भीड़ आई थी, मतलब ग्रुप्स आए थे टूरिस्ट के, जो घूमने आते हैं लोग, उनके अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग। मतलब पूरा जो भी एरिया है वहां पे पूरा दिन लोग आते रहे। ठीक है, अब सारे के सारे जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं। मेंटेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मेंटेन करना, किसी चीज को रेगुलराइज रखना। ठीक है, फ्लोट का मतलब यही आंसर है। फ्लोट का मतलब स्मूथ, कोई चीज स्मूथ चल रही है, स्मूथ फ्लो है। यहाँ पर स्मूथ फ्लो है कि जो टूरिस्ट है वो काफी तादाद में आते रहे, क्राउड आता रहा, ग्रुप्स आते रहे पूरे दिन। ठीक है, तो फ्लोट आएगा, बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। रेक्टिफाइड का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाइड का मतलब है किसी गलत हुई चीज को ठीक करना, मतलब मिस्टेक को ठीक करना। जैसे रेक्टिफिकेशन होती है, मतलब अगर कोई चीज गलत हो जाती है फिर आप उसे वापस ठीक करते हैं, उसके लिए रेक्टिफाई वर्ड यूज होता है। प्रोडेड, प्रोडेड का मतलब होता है किसी स्मूथली किसी चीज को पुश करना, है ना। जैसे ये आप मोटिवेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर कोई फ्रेंड है आपका और आप उसे स्मूथली पुश करते हैं कि वो कोई सी चीज में पार्ट ले या किसी चीज में आगे बढ़े, तो परसुएड करने के लिए आप उसे कहते हैं, तो वो प्रोडेड, मतलब उसके लिए हम प्रोडेड वर्ड यूज कर सकते हैं। इट वॉज डैश टू एवरीवन प्रेजेंट दैट द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव इफ इमीडिएट हेल्प वॉज नॉट रिसीव्ड। इट वॉज डैश टू एवरीवन, किसी के पर्सन के बारे में बात हो रही है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल क्लियर था कि अगर पेशेंट को बचाना है तो उसे इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। मतलब अगर उसे इमीडिएट हेल्प नहीं मिली तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं ऑप्शंस। हिडन का मतलब क्या होता है? हिडन होता है छुपा हुआ। अननोटिस मतलब जो नोटिस में ना आए, जिसे देखा ना हो। एपरेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। क्या ये वर्ड आ सकता है यहाँ? बिल्कुल आएगा। इट वॉज एपरेंट, इट वॉज क्लियर, इट वॉज एपरेंट टू एवरीवन कि कोई जो पेशेंट है उसे सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनसीन होता है अनदेखी, जो दिखती ना हो, अनसीन थिंग्स, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीपल ऑफ राजस्थान स्ट्रिक्टली डैश टू द ट्रेडिशन कस्टम्स। कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स होता है रीति रिवाज। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ राजस्थान स्ट्रिक्टली डैश टू द ट्रेडिशन कस्टम। जो राजस्थान के लोग हैं वो क्या करते हैं कि स्ट्रिक्टली अपने जो रिवाज हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन तो यही कह रहा है। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा वर्ड है जो इसका करेक्ट जाता है। अपील क्या होती है? अपील आपने कहाँ वर्ड सुना है? अपील, अपील अगर हम कोर्ट्स में कोई अर्जी लगाते हैं तो हम अपील वर्ड यूज करते हैं। अपील मीन्स सीरियस रिक्वेस्ट करना कोई, ठीक है, तो इसलिए अपील नहीं आ सकता। अपील जैसा तो कुछ नहीं समझ आ रहा। नेक्स्ट देता है अडहेर। अडहेर का मतलब होता है जुड़े रहना, ठीक है, स्टिक रहना अपनी चीजों के साथ, तो ये बिल्कुल ठीक है, यही आएगा। और पढ़ते हैं क्यों। द पर्सन ऑफ राजस्थान स्ट्रिक्टली अडहेर टू द ट्रेडिशनल कस्टम्स। मतलब जो लोग हैं राजस्थान के वो अपने रीति रिवाजों के साथ जुड़े रहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा, और ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। अप्लाई का मतलब क्या होता है? अप्लाई होता है किसी चीज के लिए ट्राई करना, किसी चीज के लिए अप्लाई करना, ये आपको अच्छे से पता है। किसी चीज को पाने के लिए आप अप्लाई करते हैं। अबाइड का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलना। मतलब पीपल शुड अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, कि मतलब आपको सारे के सारे रूल्स मानने चाहिए ट्रैफिक पुलिस के। तो अबाइड का मतलब होता है रेगुलेशंस के साथ रहना या फिर मानना उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्स्ट पॉसिबल डैश फॉर ह्यूमन सोसाइटी इज दैट वी विल डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स विद न्यूक्लियर वेपन्स।
द वर्स्ट पॉसिबल, यहाँ कुछ वर्ड है, और फिर फॉर ह्यूमन सोसाइटीज दैट वी विल डिस्ट्रॉय अवरसेल्व्स विद न्यूक्लियर वेपन्स। जो वर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है सोसाइटी के लिए वो ये हो सकती है कि हम अपने आप को खत्म कर लेंगे किस चीज के साथ, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, ठीक है। कि जो न्यूक्लियर वेपन्स इतने खोजे जा रहे हैं या उनको इतनी बड़ी तादाद में बनाया जा रहा है, तो वो एक कारण हो सकते हैं हमारी खुद की बर्बादी का, ऐसा ये सेंटेंस में बताया गया है। पहला ऑप्शन है परसेप्टिव। परसेप्टिव का मतलब है कोई थॉट। परसेप्शन सुना आपने, परसेप्शन होता है कि हमारी सोच क्या है, हमारे थॉट क्या है उस चीज को लेके, किसी चीज को लेके, किसी टॉपिक को लेके, उसी से वर्ड है ये परसेप्टिव। तो ये नहीं आ सकता, यहाँ हम सोच की बात नहीं कर रहे, यहाँ कुछ और आएगा। अब देखते हैं प्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, प्रेजेंट करना। जैसे अगर ये क्लास हम देख रहे हैं तो ये एक प्रेजेंटेशन है किस चीज की, फिलर्स की, ठीक है। तो ये भी नहीं आ सकता। प्रेडिक्शन क्या होता है, प्रेडिक्शन होता है कोई ऐसी चीज जो अभी तक हुई ना हो लेकिन उसके बारे में भविष्यवाणी की गई हो, फोरकास्ट किया गया हो, मतलब आज खड़े होकर हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये होगा, और यहाँ यही हुआ है। द वर्स्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन, जो सबसे बुरा पॉसिबल प्रेडिक्शन है, मतलब फोरकास्ट है, वो ये है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगी। किस वजह से? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स की जो आविष्कार हुआ है उनकी वजह से। तो प्रेडिक्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये आ जाएगा। लास्ट है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज मतलब किसी को कोई फैसिलिटी होना, है ना। जैसे हम कितने प्रिविलेज्ड हैं कि फोन पे बैठ के क्लास देख रहे हैं और फैन और एसी में बैठे हैं, बट काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ये बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल पाती है ना। तो हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमारी जो कंडीशंस हैं वो अच्छी हैं, मतलब ये चीज हमें मिली है, राइट, ये हमें राइट मिला है, ये प्रिविलेज हमें मिला है। तो आई होप ये समझ आ गया है। डैश ऑफ द एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, यहाँ कोई वर्ड आएगा। एडल्ट्रेटेड फूड क्या होता है? जिसमें मिलावट हो, ठीक है। डैश ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट की मतलब जो मिलावट वाला खाना है वो बेचा जा रहा है बाजार में, ठीक है। तो कोई वर्ड आएगा जिससे सेंटेंस कंप्लीट होगा, वो क्या वर्ड है? इसका मतलब होता है किसी से संभल कर रहना, किसी पर्सन से संभल कर रहना कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है। क्या ऐसा कुछ है, नुकसान पहुंचाना है किसी पर्सन को? नहीं। सेकंड है बिवेयर। बिवेयर का मतलब क्या होता है? बिवेयर होता है चेतावनी, है ना। बिवेयर मतलब बच कर रहना। बिवेयर ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए किस चीज से? कि हमें मिलावट का खाना जो मार्केट में मिल रहा है उससे। करेक्ट है, बिल्कुल बिवेयर आ जाएगा। अवेयर क्या होता है? अवेयर मतलब किसी चीज की जानकारी होना, ठीक है। तो ये नहीं आ सकता, बिवेयर बिल्कुल ठीक है। कॉशियस मतलब कोई नुकसान होने से बचने की कोशिश करना, कि कोई नुकसान ना हो जाए इसलिए उसे पहले ही बचने की कोशिश करना, मतलब प्रिकॉशंस लेके चलना। तो ये नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखते हैं। I should have stopped them then and there, but it never even dashed to me that I should. मुझे उन्हें उसी समय तभी रोक देना चाहिए, लेकिन मुझे ये चीज ख्याल ही नहीं आया, मतलब ये मुझे लगा ही नहीं कि मैं ऐसा करूं, बट मुझे ऐसा करना चाहिए था, ठीक है। अब देखते हैं पहला सजेस्टेड। सजेस्ट का मतलब होता है किसी को सलाह देना, कोई सजेशन देना। यहाँ कोई किसी को सलाह नहीं दे रहा है, तो ये नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट है हैपेंड। हैपन कहाँ यूज होता है? कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब कोई चीज घट चुकी है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कह रहा है कि बट ऐसा मुझे महसूस ही नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ये स्टेप लूं कि उसे वही रोक दूं, तो ये भी नहीं आ सकता। अक्कड़ बिल्कुल ठीक है। और अक्कड़ क्यों आएगा? अक्कड़ का मतलब होता है किसी चीज का होना, मतलब उसे ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये उसे करना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। रिमाइंडेड का मतलब क्या है? रिमाइंडेड का मतलब होता है किसी चीज की याद दिलाना या कुछ याद आ जाना। अगर वैसे भी हम इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो अकड़ ही आता है। बाकी का जो मीनिंग है वो क्वेश्चन से कहीं भी मैच नहीं करता, तो इसलिए ये वाले ऑप्शंस तो आएंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। किसी जर्नलिस्ट के बारे में बात हो रही है, शेखर गुप्ता, और बताया गया है कि वो इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ कोई उनकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है और काफी पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है मुझे। पहला वर्ड है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी आइडिया, किसी थियोरी को सपोर्ट करना, बट यहाँ ऐसी कोई क्वालिटी यहाँ नहीं आएगी इस ऑप्शन में। यहाँ तो किसी पर्सन के क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, तो ये हट जाएगा। एक्सपोनेंट आई होप समझ आ गया है, मतलब किसी आइडिया को, किसी थियोरी को फुल सपोर्ट करना,
किसी को परसुएड करना कि उस चीज को वो करे या फिर कोई काम वो स्टार्ट करे, किसी का सपोर्ट कर। सेकेंड वर्ड है पर्टिटेंट। पर्टिटेंट का मतलब आप जैसे कोई डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन जो हो रहा है उसी से रिलेटेड बात करना, कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके बात ना करना, मतलब सेम टॉपिक से रिलेटेड रहकर बात करना। जैसे अगर हम इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और अचानक से मैं आपको मैथ समझाने लग जाऊं तो वो पर्टिटेंट नहीं है, मतलब वो कनेक्टेड नहीं है मेरे सब्जेक्ट से, तो वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो जाएगी। अगर मैं वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ और साथ में ग्रामर भी स्टार्ट कर दूँ तो वो पर्टिटेंट है, क्योंकि सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड है दोनों टॉपिक्स। तो पर्टिटेंट आई गेस समझ आ गया। अंदेशा होना कि कुछ बुरा होगा आने वाले टाइम में, कुछ नेगेटिव किसी चीज का होना जिससे लोग अनोय हो जाए, मतलब कोई बात ऐसी या कुछ ऐसी ऐसा कुछ आइडिया जिससे नेगेटिविटी आ जाए। तो इमिनेंट का मतलब ये होगा। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट मीन्स फेमस पर्सन, और ये ही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द एमिनेंट फेमस पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एग्जैक्ट एक क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉज ग्रेटली डैश बाय द नाइटमेयर शी हैड। किसी के बारे में बात हो रही है कि नाइटमेयर क्या होते हैं? सपने, है ना, बुरे सपने। कि किसी को कोई इफेक्ट हुआ है किस चीज से, कि उसे कोई नाइटमेयर आया, कोई सपना आया है, तो आई डोंट थिंक पॉजिटिव कुछ आया होगा, कुछ नेगेटिव आया तभी उसका इफेक्ट इतना ज्यादा है। अब सारे पढ़ते हैं। परटर्ब का मतलब क्या होता है? परटर्ब का मतलब होता है अपसेट होना, डिस्टर्ब हो जाना। यही आंसर है हमारा कि जो वो सपने आए हैं उनसे वो काफी डिस्टर्ब हो गई है, जो भी बुरे सपने उसे आए हैं। ड्रेडेड का मतलब क्या होता है? ड्रेडेड का मतलब होता है डरा हुआ, है ना, फियर। तो नेक्स्ट है फियर। फियर का मतलब डर ही होता है। ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, एक जैसा मीनिंग है इनका। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, है ना, बुरी तरीके से डर जाना, फिर कांपना, मतलब पूरा कोई कुछ चीज ऐसे माइंड को शेक करके रख दे, उसके लिए ट्रेम्बल वर्ड यूज होता है। ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द डैश अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कंडक्ट किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, जो किस बारे में हेल्प करेगा कि जो मेथड्स है कम्युनिकेशन के वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है और इसके आंसर्स जो ऑप्शन है वो भी सारे इजी हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ट्रेनर्स कौन होता है? ट्रेनर्स वो होते हैं जो ट्रेन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन हेल्प, किसकी हेल्प होगी? स्टूडेंट्स की हेल्प होगी। तो क्या है यहाँ ट्रेनर्स आ सकता है? हेल्प द ट्रेनर्स, हेल्प ट्रेनर्स की तो हेल्प हो ही रही है, ट्रेनर्स तो खुद कोई चीज समझाएंगे, तो ये नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर्स कौन होते हैं? जो उस पूरे क्लास को, जो उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कोई अगर क्लास खुद, कोई अगर इवेंट खुद ऑर्गेनाइज हुआ है तो क्या ऑर्गेनाइजर्स उससे कोई बेनिफिट ले सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं आ सकता। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिटिक्स कौन होता है? क्रिटिक्स होता है जो अच्छा बुरा पूरा हर एक चीज बताते हैं। जैसे फिल्म क्रिटिक्स होते हैं, हम सुनते हैं ना कि क्रिटिक ने क्या मार्क्स दिए किसी एक पर्टिकुलर मूवी को, है ना। तो क्रिटिक्स क्या है? पूरी बात बताते हैं कि क्या इस मूवी में अच्छा था, क्या इस मूवी में बुरा था। क्रिटिक्स जो होते हैं पोस्ट भी होती है जिसमें वो बेस्ट चीजें और वर्स्ट चीजें एक्सप्लेन करते हैं। ये भी नहीं आ सकता। पार्टिसिपेंट्स, ये करेक्ट है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द पार्टिसिपेंट्स। किनको हेल्पफुल होगा ये प्रोग्राम? उन पार्टिसिपेंट्स को जो इसको अटेंड करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। Have you checked if we have dash information about the location? क्या तुमने चेक कर लिया है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो लोकेशन की है वो कंप्लीट है? ठीक है, अब एग्जैक्ट वर्ड ढूंढते हैं। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही। ठीक है। सेकंड है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है जरूरत से कम होना, मतलब कम मात्रा में होना कोई चीज, मतलब कंप्लीट ना होना। क्वेश्चन आते हैं ना इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन वाले कि बताओ इंफॉर्मेशन पूरी है या नहीं है क्वेश्चन में, तो ये वही वाला इनएडिक्वेट है, मतलब कंप्लीट है या नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं आ सकता। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा कोई चीज होना, मतलब रिक्वायरमेंट कम की है उससे भी ज्यादा हो जाना, ये भी नहीं आ सकता। इनसफिशिएंट मतलब डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं ना, इनसफिशिएंट मतलब क्या डाटा कंप्लीट है, सफिशिएंट है, ये भी नहीं आ सकता। हमसे क्या पूछा है? हैव यू चेक्ड इफ वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन? क्या हमारे पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन है लोकेशन की?
तो सिर्फ एक ही वर्ड है सफेद। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी क्लास और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।